हेलो बच्चों। तो आज का हमारा पाठ 2 विभू काका। ठीक है बेटा, गुंजन का पाठ 2 विभू काका। तो नाम लर्न कर लेना। तो इसमें क्या बताया गया बेटा, विभू काका ने विदेश में शिक्षा प्राप्त की। कहाँ शिक्षा प्राप्त की? विदेश में। ठीक है। उस ज्ञान से उन्होंने अपने देश के गांव की दशा सुधारी और उन्हें खुशहाल बनाया। इस प्रकार अपनी मातृभूमि का ऋण चुकाया। तो क्या बताया गया है, विभू काका ने कहाँ शिक्षा प्राप्त की? विदेश में। उस ज्ञान से उन्होंने क्या फायदा उठाया? अपने देश के गांव की, यानी जहाँ का वो रहने वाला था, उस गांव की दशा सुधारी और उन्हें खुशहाल बनाया। इस प्रकार अपनी मातृभूमि का ऋण चुकाया। तो आगे बेटा, इतने वर्षों बाद उन्हें देखा तो पहचान न पाया। ऊपर से नीचे तक विभू का एकदम यानी विभू काका एकदम बदल गए थे। पहले कोट पैंट पहना करते थे। पहले क्या पहनते थे बेटा विभू काका? कोट पैंट। टाई लगाना भी नहीं भूलते थे। जूते भी चमचमाते थे। किंतु अब विभू का कुछ दूसरे ही लगते थे, एकदम बदले बदले। खादी का कुर्ता पजामा। अब आपसे पूछे पहले विभू काका क्या पहनते थे, तो ये सारी चीजें बता देना। और अब क्या पहनते हैं वो? खादी का कुर्ता और पाजामा। साधारण सी चप्पलें होती हैं। सिर के बाल भी छोटे छोटे। लगता था ये विभू का कोई और है। काका पहचाना नहीं। मैंने कहा ही था कि काका लिपट पड़े। अरे विजू तो कौन से करेक्टर है बेटा? पत्र है। एक तो विभू काका और एक कौन है बेटा? विजू। अरे विजू, तुझे नहीं पहचानूंगा। आज अभी मैंने हंसते हुए कहा। सामान कहाँ है? उन्होंने उत्सुकता से पूछा। मैंने सामने रखे झोले की ओर इशारा किया तो वे चौंक पड़े। बिस्तर बिस्तर कुछ नहीं। आश्चर्य से उन्होंने पूछा। मैं हंस पड़ा। इतनी लंबी यात्रा में बिस्तर कहाँ कहाँ उठाता फिरता, इसी से काम चला लेता हूँ। काका के मुख पर प्रसन्नता झलकी और वे मेरी पीठ थपथपाने लगे। शाबाश बेटे, यह हुई ना बात। तो कौन है बेटा? ये विभू काका है और ये कौन है? विजू। तो विभू का मेरा सामान भीतर रखवा कर कहीं बाहर जाने लगे। घर के लोगों को जाते जाते यह हिदायत देना नहीं भूले कि विजय का, और क्या बोलते थे विजू को? विजय। विजय का ध्यान रखना। तो हिदायत क्या होता है बेटा? निर्देश। उसके बाद है, सचमुच मुझे कहीं और कोई कष्ट अनुभव नहीं हुआ। मैं आश्चर्य से काका का यह अनोखा संसार देख रहा था। कौन बोल रहा है बेटा? ये विजय या विजू। मैंने देखा। तो अब आपसे पूछेंगे काका का अनोखा संसार क्या है, तो ये वाली चीजें आ जाएंगी उसमें। दो दो ट्रैक्टर चल रहे थे। घर के पास ही पशुओं के बाड़े में 2 गायें बैठी जुगाली कर रही थी। जुगाली क्या होता है बेटा? पशु जब खाने के बाद उसे चबाने की प्रक्रिया होती है ना, उसको क्या कहते हैं बेटा? जुगाली। सामने हरी भरी सब्जियों की बगीची थी। दूर लहलाते खेतों के उस पार बहुत बड़ा फलों का बगीचा था। काका कहे यह नंदनवन। नंदनवन क्या होता है बेटा? स्वर्ग का वन। स्वर्ग लोग होता है ना, स्वर्ग लोग, उसका वन। ये वर्ड मीनिंग है। मुझे बड़ा लुभावना लगा। सारे लोग अपने अपने काम में जुटे थे। जुटे थे यानी लगे हुए थे। तो ये सारे क्या बेटा? वर्ड मीनिंग है। मैं लिख के भेजूंगी, आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। दोपहर तक विभू का नहीं लौटे तो मुझे आश्चर्य हुआ। एक कर्मचारी से पता चला आज मंगलवार है ना, काका दूसरे गांव में गए हैं। वे घर घर जाकर रोगियों का हालचाल पूछते हैं। तो काका क्या करते थे? घर घर जाकर रोगियों का हालचाल पूछते हैं। इसलिए घर लौटने में वक्त लग जाता था, समय लग जाता था। विभू का ने अमेरिका में कृषि विज्ञान की पढ़ाई की थी। कहाँ की थी? अमेरिका में। कहाँ? किसकी? कृषि विज्ञान की। उसके बाद भारत लौटकर दिल्ली के पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान में वर्षों तक काम करते रहे। अब क्वेश्चन पूछे कहाँ काम करते रहे थे वर्षों तक, तो पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान में। देश में पैदावार कैसे बढ़े, लोग गरीबी भूखमरी से कैसे मुक्त हों, यानी उनकी भूखमरी कैसे दूर हो, इस पर वे अक्सर बातें करते थे। उन्होंने धान गेहूं की ऐसी कई किस्में तैयार की थी जो कम वर्षा वाले क्षेत्र में आसानी से उगाई जा सकती थी। मक्का पर भी उनकी खोज कम महत्वपूर्ण नहीं थी। एक एक बूटे की जगह उन्होंने 6-6, 7-7 बूटे लगाए थे। इन खोजों के लिए सरकार की ओर से उन्हें कई पुरस्कार मिले थे। अब आपसे पूछे कि सरकार की ओर से उन्हें क्या मिले थे? बहुत से पुरस्कार। क्योंकि वो क्या करते थे? कम वर्षा वाले क्षेत्र में भी आसानी से फसलों को उगा देते थे। और मक्का पर भी उनकी खोज कम महत्वपूर्ण नहीं थी। एक एक बूटे की जगह उन्होंने क्या किया था बेटा? 6-6, 7-7 बूटे उगाए थे। फिर है, वहाँ बड़े बड़े भाषण दिया करते थे। कहाँ? यूरोप और अमेरिका की जब यात्रा पर जाते थे तो वो बड़े बड़े भाषण दिया करते थे। सफलता उनके कदम
चूमती थी। किसके? विभू काका के। विदेश में बसने के लिए उन्हें वहाँ की सरकारों ने बड़े बड़े प्रलोभन दिए थे। प्रलोभन यानी लालच। किंतु काका को तो अपना ही देश प्यारा था। तो विभू काका को किस देश से प्रेम था? अपने देश से। अपने ही देश के किसानों की सेवा करने की उन्होंने ठान रखी थी। कि उनके मन में क्या निश्चय कर रखा था उन्होंने? कि मैं अपने ही देश में रहूंगा और अपने देश की सेवा करूंगा। काका अब पूरी तरह बदल चुके थे, एकदम किसान बन गए थे। ऐसा यहाँ कैसा लगता है आपको? न सिनेमा हॉल है, न बड़े बड़े होटल क्लब, आपको पढ़ने के लिए पुस्तकें भी यहाँ न मिल पाती होंगी। मैंने जिज्ञासा से पूछा। काका हंस पड़े। अरे पगले, यह तो चारों ओर का दृश्य है। दृश्य यानी नजारा है। सिनेमा हॉल क्या इससे अधिक है? आकर्षक होते हैं। उन बड़े बड़े होटलों में भला क्या रखा है? कौन करे? विभू काका। यहाँ जैसा ताज़ा अनाज, यानी कहाँ जैसा? अपने देश जैसा ताज़ा अनाज, ताज़ी सब्जियाँ, ताज़ा घी, दूध, दही क्या शहरों के बड़े बड़े अमीर को भी नहीं पाता होगा? यानी यहाँ सारी चीज़ें हैं वो विदेश में नहीं मिल सकती। प्रकृति की सबसे बड़ी खुली किताब तो हमारे सामने है। इससे अधिक अच्छी और प्रामाणिक है क्या? वे तुम्हारी पुस्तकें। काका मुझे बच्चों की तरह एक एक बात विस्तार से, डिटेल से समझाने लगे। उसके बाद है बेटा, शाम को वे मुझे अपनी जीप गाड़ी में बैठाकर आसपास के गांव में घुमाने ले गए। वहां का अनोखा दृश्य देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। गांव में सभी घर क्या थे? पक्के थे। सब घरों के आगे गायें बंधी थी। गांव के बीच एक पाठशाला थी। अब आपसे पूछे कि गांव का दृश्य कैसा था, तो ये सारे आ जाएंगे, ये सारे सेंटेंस। सब बच्चे साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे। वे लोग स्वस्थ तथा हृष्ट पुष्ट थे, यानी तंदुरुस्त थे। मैंने पूरे गांव का भ्रमण किया, यानी घूमा पूरे गांव में, पर ऐसे गांव मैंने कहीं नहीं देखे। गांव के लोगों ने बताया कि यह क्षेत्र पहले सबसे पिछड़ा हुआ था, यानी यहाँ कुछ भी नहीं होता था, गरीब था ये बहुत ही। पर जब से काका यानी विभू काका ने यहाँ काम अपना फार्म बनाया, तब से इस सारे इलाके की काया पलट हो गई है। काया पलट यानी बदलाव हो गया है। ये इलाका बहुत उन्नति करने लगा है। काका ने खुद घर घर जाकर समझाया कि खेती कैसे करें जिससे अन्न की पैदावार बढ़े। वे सबको बताते थे स्वस्थ रहने के क्या क्या लाभ हैं, आए दिन बीमारियों से छुटकारा कैसे मिल सकता है, और बच्चों की पाठशाला क्यों भेजना चाहिए बच्चों को। ठीक है। देश विदेश में रहकर काका ने खेती के संबंध में जो भी ज्ञान प्राप्त किया था, उसका लाभ उन्होंने घर घर गांव गांव जाकर पहुंचाया। यानी अपने देश के सब लोगों तक उन्होंने क्या पहुंचाया बेटा? खेती के संबंध में सारी जानकारी दी। अब काका के प्रयास से पूरा क्षेत्र एक आदर्श गांव हो गया। आदर्श यानी जिससे दूसरे गांव वाले, दूसरे देश वाले प्रेरणा ले रहे थे। विभू का आदमी नहीं देवता है। फिर है गांव गांव, घर घर के लोग अक्सर दुहराते थे कि विभू काका क्या है? आदमी नहीं है, ये तो देवता है, क्योंकि वो अच्छे काम करते थे। जब मैं उनके गांव से लौटने लगा तो काका स्वयं, कौन बोल रहा है बेटा? विजू या विजय, मुझे दूर तक छोड़ने आए। कौन? विभू काका बोले, तुम लोग भी यहीं क्यों नहीं आ जाते? अपने लिए तो सब जीते हैं, पर दूसरों के लिए जीने का सुख और ही होता है। फिर है बेटा, काका के चेहरे पर स्नेह ही नहीं, एक अनोखी चमक भी दिखाई दे रही थी। मुझे लग रहा था काका आदमी नहीं देवता है, क्योंकि विभू काका क्या करते थे बेटा? सबकी भलाई के लिए सारा दिन लगे रहते थे। और जो लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, परमार्थ के काम करते हैं, वो क्या होते हैं? उनके चेहरे पर अलग ही चमक होती है, खुशी होती है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वह आदमी के रूप में देवता ही होता है। तो इसके रचनाकार कौन है बेटा? हिमांशु जोशी। तो रचनाकार भी लर्न कर लेना। और रचना का नाम क्या है? विभू काका। ओके बेटा।